बोलने में अगर आप लोगों को लगता है कि मैं अपने दायरे से बाहर जा रही हूँ तो माफ़ कीजिए सर, लेकिन मैं मजबूर हो गई हूँ। एक रागी, आज सुबह ही मैंने देखा है कि रागिनी यादव नाम की जो घायल शेरनी है, बंदी या लड़की नहीं कहूँगी, घायल शेरनी या फिर हमारे देश की बेटी पिछले 3 साल से इस सिस्टम के साथ फाइट कर रही है। इस सिस्टम से परेशान हो गए कुछ खाकी वाले हैं जो उसने ऐसा कुछ उसे गालियां दी जा रही है, उसे गंदी गंदी गालियां दी जा रही है, कुछ हजारों बार गालियां दी जा रही है। कहाँ गए ये लोग? ये जो यूपी, बिहार और एमपी के जो मुझे यादव जो हैं वो मुझे सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। सर आप मुझे बाद में सपोर्ट कीजिएगा, पहले आपके घर में जो आग लगी है, आपके घर में जो अंधेरा है या फिर आपके आंगन में, आपके पैरों में जो अंधेरा है ना, उसमें आप ध्यान दीजिए। पहले आपके घर की बेटियां सुरक्षित नहीं है, आपके राज्य की बेटी सुरक्षित नहीं है और आप मुझ तक गुजरात तक पहुंच रहे हैं मदद करने के लिए। पहले आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पहले आप अपने पैरों में जलती आग देखिए, गाँव में जलती आग बाद में देखिए। आप गुजरात तक पहुंच रहे हैं मुझे मेरी मदद करने के लिए, पहले आप अपने राज्य का और अपना देश का, अपने राज्य का और अपने जिले का तो देखिए पहले। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग मेरी मदद के लिए आ रहे हैं, आप सबका धन्यवाद है कि आप मेरी मदद के लिए आ रहे हैं। पर मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं तो इस काबिल हूँ कि मैं अपने आप की मदद कर लूंगी, लेकिन वो बेटी भी इस काबिल है। वो अकेली शेरनी पिछले 3 साल से उन हरामियों के साथ लड़ाई कर रही है, वो उसे गालियां दे रहे, गंदी गंदी गालियां दे रहे, फिर भी उस सिस्टम के साथ, लोगों के साथ फाइट कर। कुछ पुलिस वाले गद्दार, यस आज मैं कहना चाहती हूँ, कुछ पुलिस वाले गद्दार जो नौकरी और खाते सरकार के हैं और गुलामी करते हैं इन भ्रष्ट नेताओं को। सभी नेताओं को मैं ऐसा नहीं कहती, लेकिन जो भ्रष्ट नेता है ना, उन लोगों की गुलामी करते हैं। शर्म करो आप लोग, ऐसे खाते हो सरकार की और बजाते हो इन लोग की। ये लोग राजनेता वगैरह जो भी कुछ है ना, वो देश के सेवक है। पहले जनता है, सर्वोपरि जनता है। जनता पहले है, उसके बाद में सिस्टम है, उसके बाद में सब लोग है। सिस्टम है ना, वो लोगों के लिए, लोग नहीं है सिस्टम के लिए। तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि रागिनी यादव है, वो यादव है इसलिए नहीं, पर वो भारत देश की बेटी है, अकेली लड़ रही है। आप लोग उसकी मदद ना कर सको तो कोई बात नहीं, कम से कम उसके रास्ते में जो पत्थर बिछा रहे हो वो ना करो। और ये जो ऑफिसर्स उसके खिलाफ जो कंप्लेन दर्ज कर रहे हैं, उसे जेल में डालने की बात कर रहे हैं, उसे धमका रहे हैं, उसको मर्डर करने की बात कर रहे हैं, रेप करने की बात कर रहे हैं, सालों कमीनों, हरामियों, तुम लोगों की इतनी हिम्मत जो भारत देश की बेटी के साथ में ऐसा व्यवहार कर सकते हो। वो दिन दूर नहीं जब मैं और मेरी जैसी हजारों लड़कियां बाहर आएंगी तो तुम लोगों की हड्डी पसलियां एक कर देंगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कह रही हूँ? इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं, मैं अपने शब्दों पे अभी भी मैं कंट्रोल रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जो है किसी भी नहीं, चलो मैं नहीं डरती किसी भी, कुछ भी, जहाँ जिसको फंसाना है फंसा ले, ठीक है, जिसको जो बिगाड़ना बिगाड़ ले। मैं सुनीता यादव और राइट नाउ मैं जैसलमेर राजस्थान में हूँ, जिसकी बाप की जो हिम्मत हो उखाड़ ले, ठीक है। मुझे यकीन है अभी भी भारत देश की कानून व्यवस्था पे, भारत देश की जो है, हाँ मैं तो ये कहना चाहती हूँ, ये कहाँ गए स्त्री सशक्तिकरण वाले, बाल विकास वाले, ये वो जो मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, कहाँ हैं आप लोग? मानव अधिकार वाले कहाँ हैं? कहाँ आप लोग अभी? कहाँ हैं? कहाँ सो रहे हैं क्या? नींद नहीं टूटी क्या आप लोगों की अभी तक? भारत की बेटियों के साथ ये सब गलत हो रहा है और आप लोग सो रहे हो? शर्म आ रही है? नींद कैसे आ रही है? मैं पिछले 8 जुलाई से अभी तक नहीं सो पा रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। जैसे मैं आंख बंद करने की कोशिश करती हूँ, वो कमीने कुत्तों की शकल मुझे दिखाई देती है, उन हरामियों की शकल दिखाई देती है। आंख बंद करती है, उन भ्रष्ट अधिकारियों की मुझे शकल दिखाई देती है जिन लोगों ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश करी। आप लोगों को कैसे नींद आ सकती है? इसका आप लोग को नींद आ रही है, इसका मतलब यही है कि आप लोग सिर्फ नाम का दिखावा कर रहे हैं कि हम मदद कर रहे हैं। मुझ तक लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपके साथ, आप कोई मेरे साथ नहीं हो, अपनी रोटियां सेकना चाहते हो, समझ में आ रही है? और अगर रोटियां नहीं सेकना चाहते और सच में अगर किसी की मदद करने के लिए आप आए हो तो रागिनी यादव का जो किस्सा है, मैं उस शेरनी के साथ या भारत की बेटी के साथ मेरा अभी तक कांटेक्ट नहीं हुआ, किसी का कांटेक्ट हो तो मेरा कांटेक्ट करवाइएगा और उसकी मदद कीजिएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। मतलब मैं नहीं चाहती गुस्सा करना, मैं बड़ी शांति से यहाँ पे आई हूँ और मैं यहाँ पे शांत रहने के लिए यहाँ पे आई हूँ। मुझे भी परेशान किया जा रहा है पर मैं तो झेल लूंगी। मुझे नहीं लगता कि कोई है जो मुझे इतना परेशान कर सकता है। लास्ट में अपने ये एफबी लाइव खत्म करके बस ये कहना चाहती हूँ कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, इससे मैं शांत हूँ, मुझे शांति रहने दो। और ये मैं खुल के आज कह रही हूँ कि या तो हमारा सिस्टम, या तो हमारा जो भारत देश की कानून व्यवस्था है, ये सब लोग अगर जाग जाए टाइम पे तो ठीक है। मैं इस्तीफा अपना दे चुकी हूँ, मतलब लिखित में देना बाकी था, अपने सुपीरियर ऑफिसर से समझाने की वजह से मैंने कैंसिल किया। अगली बार मैं इस्तीफा दे के उसका मंजूर होने का इंतजार नहीं करूंगी। आज की तारीख नोट कर लो, आज के बाद अगर भारत देश
कि किसी बेटी के साथ भी अगर किसी ने भी गलत करने की कोशिश करी, और गलत करना तो दूर, गलत करने की कोशिश भी करी, तो छोड़ दूंगी मैं गुलामी की नौकरी, उतार दूंगी मैं वर्दी, ठीक है, और आ जाऊंगी मैदान में, जहां जो भी कमीना मिलेगा उसको फाड़ के रख दूंगी, ठीक है। ये लास्ट, ये कोई वार्निंग नहीं, वार्निंग है, चलो ना, क्या वार्निंग नहीं, वार्निंग है। जिसके बाप की हिम्मत हो किसी भारत की बेटी को जो है हाथ गलत नजर से देख के दिखाना, ठीक है। और मैं भारत देश की हर बेटी को कहना चाहती हूँ कि आप लोग डरिए मत, आइए सिस्टम के सामने फाइट कीजिए। जो भी कमीना आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है, मारो लात साले हरामी की, तोड़ दो, दोबारा ना शकल दिखाने लायक ना रहे कहीं पे। और भारत देश की हर बेटी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग बाहर आओ। आप लोग को लगता है कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते, गलत है। आप लोग संतोषी माँ बन के बैठे रहेंगे, तब तक ये लोग ऐसे आपको नोचते रहेंगे। बन जाओ रणचंडी और आ जाओ मैदान में। सिस्टम, समाज और कानून व्यवस्था के इंतजार मत करो, खुद आ जाओ। मोदी जी कह रहे हैं ना कि आत्मनिर्भर बनो। यस, मैं आपसे कह रही हूँ बेटियों, आत्मनिर्भर बनो। भारत की बेटियों जागो, आप लोग आत्मनिर्भर बनो। किसी की इतनी हिम्मत कि आप लोग के साथ गलत करने की कोशिश करे, अरे कोई देख भी ले ना तो जाओ साले हरामी को तोड़ के आओ, और जो होगा उसके बाद मैं देख लूंगी। कांटेक्ट करो मुझसे, अपनी जगह से। उसके बाद किसी के बाप से नहीं डरती मैं। किसी के साथ कुछ भी अगर गलत होता है तो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करो, आत्मनिर्भर बनो, खुद उन हरामियों से लड़के आओ, तोड़ के आओ। अगर आपसे बात नहीं बनती तो कांटेक्ट करो मुझसे। और जो अपने चाचा, दादा, मामा, जो अपने परिवार के कहते हैं ना कि हमारी इज्जत चली जाएगी, ये वो, मैं नहीं मानती इज्जत चली जाएगी। हमारे साथ गलत होता हम चुपचाप बैठ जाए तो उसमें इनकी इज्जत है, और हमारे साथ गलत होता हम लोग कुछ बोलते तो इनकी बेइज्जती हो जाती है। शर्म है ऐसी लालच भरी जिंदगी पे और ऐसे हरामी सिस्टम पे जो हम लोग को चुप होने के लिए बोलते हैं। मैं हर एक बेटी को बोलती हूँ कि बाहर निकलो और खुले में आराम से घूमो। ये भारत देश के बेटे अगर आराम से घूम सकते तो हम क्यों नहीं घूम सकते? हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? हाँ, तो अगर कम है तो इनको दिखा दो हरामियों को। नहीं, हम कम नहीं है। अगर हम लोग अपनी असलियत पे आए ना तो तुम सालों हरामियों की हड्डी पसली एक कर देंगे, ठीक है। आज की तारीख नोट कर लो। आज के बाद अगर किसी भी बंदी के साथ, किसी भी भारत देश की बेटी के साथ, किसी भारत देश की नहीं, विश्व की किसी भी बेटी के साथ अगर गलत होता है तो जिस बंदे ने गलत किया, मैं छोड़ दूंगी गुलामी की नौकरी और तोड़ के आ जाऊंगी उस हरामी को। समझो मैं क्या तोड़ दूंगी। और दोबारा कहीं मुंह दिखा क्या, जिंदा नहीं बचेगा, मैं जान से मार डालूंगी उसको। ये खुली धमकी है। जिसको मेरे को अरेस्ट करना है कर लो, जिसको जो करना हो कर लो। नहीं डरती मैं किसी के बाप से। अगेन जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे। तो जिस बंदे ने गलत किया, मैं छोड़ दूंगी गुलामी की नौकरी और तोड़ के आ जाऊंगी उस हरामी को। समझो मैं क्या तोड़ दूंगी। और दोबारा कहीं मुंह दिखा क्या, जिंदा नहीं बचेगा, मैं जान से मार डालूंगी उसको। ये खुली धमकी है। जिसको मेरे को अरेस्ट सहयोग करने के अनेक तरीके होते हैं। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। समाज में इस तरह के बदलावों के लिए, लड़कियों के आत्मस्वाभिमान के लिए मैंने इसको अपने YouTube चैनल में अपलोड किया है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। सहयोग करने का ये बहुत अच्छा तरीका है आज की डेट में। कम से कम आप ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते। अगर कोई समर्थ व्यक्ति इसे देखे तो जो जैसा सहयोग कर सके वो करे, लेकिन इससे आत्म जागृति आएगी, स्त्रियों में जागृति आएगी कि नहीं, अवेयरनेस आएगी, विचारों की शक्ति आएगी कि नहीं, ये लड़की अगर ऐसा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। धन्यवाद।